नमस्कार। मैं एमजी पांडे आप सभी का अपने आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की कुटिल राजनीति के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग अपने प्रारंभ काल से ही कट्टर इस्लामिक राष्ट्र के लिए प्रयासरत थी, जो कि भारत का विभाजन किए बिना संभव नहीं था। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि सन 1930 से लेकर के 1940 के बीच में मुस्लिम लीग के कुटिल प्रयासों से लगभग तय हो चुकी थी। परिणाम ये हुआ कि सत्ता हस्तांतरण अधिनियम के माध्यम से धर्म आधारित दो राष्ट्रों का जन्म हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। एक का मूल धर्म इस्लाम तो दूसरे का मूल धर्म हिंदू या सनातन धर्म माना गया। किंतु 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी संविधान सभा के समक्ष अपना भाषण देते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में पाकिस्तान के समस्त नागरिकों को यह आश्वस्त किया कि वो चाहे जिस भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो, राज्य सत्ता का संबंध उनके सभी के कल्याण से होगा। उनके धर्म, जाति या समुदाय को लेकर के उनके साथ कोई भी भेदभाव राज्य सत्ता नहीं करेगी। मतलब ये कि वो पाकिस्तान के सभी नागरिकों को यह आश्वस्त कर रहे थे कि राज्य सत्ता, पाकिस्तान की राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष रहेगी। ऐसे में नेहरू और एम.के. गांधी और अन्य भारत के शीर्ष नेतागण सभी मोहम्मद अली जिन्ना की इस कुटिल राजनीति के झांसे में आ गए। ऐसा माना गया, जैसा कि बहुत से राजनीतिविदों, राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐसा उनके बयान का अर्थ निकाला है कि जिन्ना वास्तव में पाकिस्तान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की स्थापना करना चाहते थे, परंतु जिन्ना का वास्तविक उद्देश्य कुछ दूसरा था। जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति न होकर के कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। शरीयत के उसूलों के हिसाब से वो पाकिस्तान का संचालन करना चाहते थे। पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, जैसा कि मुस्लिम लीग से उनके जुड़े रहने और उनके तमाम क्रियाकलापों से ऐसा सिद्ध होता है। फिर यकायक 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी संविधान सभा के सम्मुख उनका ये भाषण आता है। बहुत लोगों ने उनके भाषण को शब्दशः लिया और उनकी कुटिल राजनीति के झांसे में आए। किंतु ऐसा वक्तव्य देने के पीछे जिन्ना के मुख्यतः दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो भारत में लगभग 3.5 करोड़ की संख्या में जो मुसलमान उस समय मौजूद थे, उनकी जान की उन्हें सुरक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया स्वरूप यहां का बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय अब
मुसलमानों की जान का प्यासा हो चुका था। ऐसा स्टेटमेंट दे करके मोहम्मद अली जिन्ना उस विरोध, विद्रोह और बदले की राजनीति उसको कहीं ना कहीं पर उसको शांत करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था, और वो ये था कि यदि हिंदुस्तान में मुसलमानों का विरोध होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, निश्चित रूप से वो मुसलमान पाकिस्तान की ओर भागेंगे, पाकिस्तान में शरण लेंगे आकर के। ऐसी स्थिति में यदि 3.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में चले जाते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती, चरमरा जाती। अब एक कुटिल राजनेता होने के नाते उन्होंने इस तरीके का वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य ने उनके दोनों उद्देश्यों को सिद्ध किया। तब की राजनीति यह सिद्ध करती है कि जिन्ना अपनी राजनीति में पूर्ण रूप से सफल रहे। एक तरफ तो भारत में जो संविधान सभा बनी उसमें भारत को प्रत्यक्षता हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी उस समय नहीं घोषित किया गया। इस विषय पर जवाहरलाल नेहरू ने मौन बने रहना उचित समझा। इस विषय पर प्रत्यक्षता कुछ भी नहीं निश्चय किया गया। मतलब कि भारत एक अप्रत्यक्ष रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में सामने आया। दूसरी ओर संविधान में ऐसे उपबंध कर दिए गए जिसमें कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई। उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उन सारी चीजों को लेकर के तमाम से सेफगार्ड्स भारतीय संविधान में प्रदान कर दिए गए। एक और उनका उद्देश्य सिद्ध हुआ कि भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान की ओर जो पलायन था वो रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ के नेतृत्व को ये विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, उनके साथ भी समानतापूर्ण और सुरक्षापूर्ण बर्ताव किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुसलमानों के साथ में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया गया और संविधान में उनकी सुरक्षा संरक्षा को लेकर के उचित प्रावधान किए गए। हालांकि इस कुटिल राजनीति ने जिन्ना को तो सफल बनाया, किंतु कुछ ही वर्षों में पाकिस्तान अपने मूल उद्देश्य की ओर फिर लौटा। जैसे ही संविधान का निर्माण हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया, पाकिस्तान पुनः अपने उसी ढर्रे पर चल पड़ा, उसी उद्देश्य की सिद्धि की ओर चल पड़ा जिस उद्देश्य के लिए उसका जन्म हुआ था। और वो उद्देश्य था इस्लामिक राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान को शरीयत के सिद्धांतों के अनुसार चलाना, और जो गैर इस्लामी कौम थी, हिंदू या अन्य बुद्धिस्ट या अन्य कोई भी, उनको हिफाजती रकम अदा करनी थी। मीन्स वो पाकिस्तान में रह सकते थे, इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ रिटर्न देना था। जिन्ना ये भी जानते थे कि जिस तरह से यहूदियों के साथ बर्ताव किया गया था मदीना में, गैर इस्लामी लोगों के साथ बर्ताव किया गया था, कालांतर में हिंदू या अन्य जो कौमें पाकिस्तान में गैर इस्लामी कौमें रह रही हैं, उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करके उनको
या तो इस्लामिक बना लिया जाएगा या उन्हें किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। वो ये जानते थे और अपनी उस राजनीति में वो पूरी तरह सफल रहे। एक तरफ हिंदुस्तान से मुस्लिमों का पलायन रुका, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान माल की सुरक्षा हुई और कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र भी बना दिया गया। तो इस तरह से इस पूरी राजनीति में, पूरी कुटिल राजनीति में जिन्ना सफल रहे और भारतीय नेतृत्व उनकी कुटिल राजनीति को समझने में विफल रहा। धन्यवाद। थैंक यू।